आज हम बात करेंगे ग्लूकॉन डी और ओआरएस के बारे में। ग्लूकॉन डी जो होता है वो एक ग्लूकोज पाउडर होता है जो इजीली डिसॉल्व होता है वाटर में टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। उसकी जो कंपोजिशन होती है वो मेनली ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज उसमें पाया जाता है और डिपेंड करता है, कई ब्रांड्स उसमें ऐड करते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी या स्मॉल अमाउंट में, उसमें मिनरल्स भी ऐड करते हैं और कोई फ्लेवर भी ऐड करता है। तो इन शॉर्ट ग्लूकॉन डी का जो पर्पस होता है दैट्स ओनली टू गिव और प्रोवाइड क्विक एनर्जी। और जो अगर हम देखा जाए जैसे आजकल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो इजीली ये इसमें हम यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। और अदर स्टेट्स में भी जैसे फैटीग होता है इंसान को या हीट एग्जॉशन या लो एनर्जी स्टेटस में भी हम इसका जो की पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि इट ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी, कोई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इससे ठीक नहीं होता, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हम ग्लूकॉन डी को डायबिटिक पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसमें हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। वी कैन यूज दिस ओनली इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स, ठीक है, जिसका ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल डाउन हुई हो तब हम ग्लूकॉन डी यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल हम डायबिटिक को इसमें इसका ये एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते। रही बात ओआरएस की, ओआरएस का जो फुल फॉर्म है ओआरएस स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड सॉल्यूशन होता है जो डिजाइन किया गया होता है टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। जो इसकी कंपोजिशन होती है वो दैट्स अकॉर्डिंग टू WHO। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है और साइट्रेट होता है। ये रिप्लेस करता है लॉस्ट फ्लूइड्स भी और इलेक्ट्रोलाइट्स भी, और ये एसेंशियल होता है डायरिया में, वोमिटिंग में और डिहाइड्रेशन में भी। अब अगर हम देखेंगे कि ग्लूकोज का जो साइंटिफिक रोल है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाती है इसका इंटेस्टाइन्स में वाया SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से जो है क्विकली इंक्रीज हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। और ये डायरिया में क्यों फेल होता है, हम ग्लूकोज डी को डायरिया में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी हाई ग्लूकोज होता है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं हमारी ल्यूमिनल ऑस्मोलैरिटी, जिसकी वजह से जो हो जाता है कि जो बॉडी में जो वाटर होता है वो ड्रॉ वापस आ जाता है इंटेस्टाइन्स की ओर, और जिसकी वजह से डायरिया हमारा वर्स हो जाता है। सो इसकी वजह से हम ग्लूकोज डी को डायरिया में नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते। हाँ, ओआरएस को हम दे सकते हैं क्योंकि ओआरएस जो है वो करेक्ट करता है ग्लूकोज सोडियम रेशियो को, जिसकी वजह से प्रमोट हो जाती है नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो रिप्लेस करता है जो भी लॉस्ट फ्लूइड, जो भी लॉस्ट हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हुए होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, वो ओआरएस की मदद से वापस आ जाते हैं। सो इसी वजह से मैं बोलना चाहूंगा कि हमें ज्यादातर